समाजवादी पार्टी शहर मालेगांव में बहुत सारे दिनों से नए सदर की तलाश में है, जो एक्टिव हो, शहर का विकास कर सकता हो, समाजवादी पार्टी को नई ऊंचाइयों पे ला सकता हो, जो करप्ट ना हो, तोड़ीबाज ना हो, ऐसे लोगों की तलाश कर रही है। समाजवादी पार्टी अभी आने वाले कॉरपोरेशन चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ाने की कोशिश करेंगे और ये चाहेंगी कि समाजवादी पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चुनकर आए। समाजवादी पार्टी मालेगांव में जो कॉरपोरेशन में एक ठहराव पास हुआ था, जिसमें हर साल पानी पट्टी 5% बढ़ाया जा रहा है, जिसके हिसाब से मालेगांव में 2022 और 23 में पानी पट्टी 2611 रुपये घरगुती की हो गई है। वो यही धुलिया महानगर पालिका में यही पानी पट्टी 1690 रुपये है। नासिक में 1800 के करीब है, भिवंडी में और कम है। जबकि मालेगांव महानगर पालिका इन सारी महानगर पालिकाओं से यहाँ की आवाम गरीब है, तो यहाँ की पानी पट्टी कम होना चाहिए। बनिस्बत दूसरे महानगर पालिकाओं से मालेगांव की महानगर पट्टी बहुत ढेर है। हम ये कोशिश में हैं कि वो जो ठहराव पास हुआ था, वो ठहराव को कैंसिल करा करके और पानी पट्टी की जो हर साल 5% बढ़ती है, उसको ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। पानी पट्टी का जो ठहराव हुआ था, उस समय कल के कांग्रेस और आज के राष्ट्रवादी वालों के टाइम में हुआ था। वो कौन से दिमाग से या कैसे किए थे, वो उनको ही मालूम। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसी हिसाब से पानी पट्टी बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब शहर के लोगों को एक घर की पानी पट्टी 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए देनी पड़ेगी। मालेगांव आवाम समाजवादी पार्टी के साथ इसलिए आए कि आज मालेगांव महानगर पालिका बने लगभग 21 साल हो गया है। जब हम देखते हैं यहीं बाजू की महानगर पालिका जैसे नासिक हुई, औरंगाबाद हुई, जो बहुत ढेर तरक्की कर रहे हैं, जबकि हमारा मालेगांव शहर 21 साल महानगर पालिका बने हुए भी हो गया है, फिर भी जहाँ का तहाँ है। यहाँ की आवाम कई बार एक पार्टी के लोगों को मेयर भी बनाई, कॉरपोरेशन में इक़्तिदार दी, लेकिन उसके बाद भी शहर के रोडों पे जब चलो तो ऐसा लगता है कि हम लोग धूलों के शहर में हैं। जबकि इतना ही, इससे कुछ ज़्यादा ही टाइम हुआ होगा, जैसे औरंगाबाद हुआ, नासिक महानगर पालिका हुई, पूना महानगर पालिका हुई, जो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। हमारा मालेगांव शहर कब ऐसा होगा कि हम इसकी मिसाल ऐसा दें कि भाई मालेगांव जैसा होना चाहिए। जैसे हम मिसाल पूना की दे रहे हैं, तो पूना छोड़ करके मालेगांव की तरफ कब होना चाहिए, कब यहाँ के रोड अच्छे होंगे। यहाँ का जो मेन रोड है, जैसे जूना आगरा रोड पे जो ब्रिज का काम चालू है, वो लगभग 5 से 7 साल हो गया। 5 से 7 साल में ये 2 किलोमीटर का ब्रिज क्यों नहीं बना पा रहे हैं। और फिर जैसे मालेगांव का मेन रोड है मोहम्मद अली रोड, ये नेशनल हाईवे में क्यों नहीं टच हो रहा है। मिस्री की इकबाल रोड है, जो पौरवाड़ी ब्रिज तक जाता है, ये उसकी रोड की इतना खस्ता हालत क्यों है। और ये रोड और गटर के ऊपर ही मालेगांव के आवाम कई बार मेयर बनाई, कई बार लोगों को एमएलए बनाई, उसके बाद भी ये लोग वो चीज़ को क्यों नहीं पूरा कर पा रहे हैं। जबकि मालेगांव का महानगर पालिका का बजट हर साल लगभग 650 करोड़ रुपए है। मेरी समझ से अगर कारपोरेशन का 1 साल का पैसा 650 करोड़ रुपया खर्च किया जाए ईमानदारी से, बिना भ्रष्टाचार के,
तो पूरे मालेगांव महानगर पालिका के हर रोड को एकदम मजबूत और अच्छा बनाया जाए तो वो रोड 10 साल 15 साल नहीं खराब होगा। बाकी के 4 साल का जो पैसा है वो और दूसरे काम में खर्च किया जाए। अबू आसिम आजमी मालेगांव में अबू आसिम आजमी मुसलमानों के लीडर हैं। वो जितनी भी लड़ाई लड़ते हैं मुसलमानों के उस पर लड़ते हैं। वो आज उन्होंने मतलब अभी 2022-23 का सेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन का मांग किया है। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप ख़त्म की है बच्चों का, उसका मुद्दा उठाया है कि ये मुस्लिम बच्चे बहुत गरीब होते हैं, इनको स्कॉलरशिप लागू किया जाए, माइनॉरिटी कमीशन इसको लागू करे। दूसरा मुद्दा और उन्होंने उठाया, जैसे 12 नवंबर का मामला हुआ। 12 नवंबर के मामले में मालेगांव शहर के अवाम खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं, जबकि मालेगांव ये 12 नवंबर का मामला सबसे पहले अबू आसिम आजमी साहब ने विधानसभा में उठाया था। जब अबू आसिम आजमी साहब ने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया तब जाकर के मालेगांव के अवाम मतलब वो 12 नवंबर के मामले में पुलिस की गिरफ्तारियां बंद हुई। उसके बाद उन्होंने उस समय के राष्ट्रवादी के जो गृह मंत्री थे उनसे बात किया कि भाई एक एक आदमी के ऊपर 5-5 पुलिस स्टेशनों में एक ही केस में कैसे लग रहा है, FIR कैसे हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तब जाकर के FIR देना बंद हुआ है। और उसके बाद जब यहाँ मालेगांव शहर में उसमें जमानत नहीं हो रही थी, तब उन्होंने वकील को लगा करके और ये केस को वहाँ हाई कोर्ट के वकील लगा करके फिर वहाँ से लोगों की जमानत कराई है। ऐसे तमाम सारे मालेगांव शहर के अवाम के लिए और पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए वो मुद्दा उठाते रहते हैं। और मुसलमानों के साथ साथ वो गैर मुसलमानों मतलब हिंदुओं का भी मुद्दा उठाते रहते हैं। वो सबके लीडर हैं। मालेगांव शहर के अवाम से तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ आपने राष्ट्रवादी को देखा, यहाँ आपने कांग्रेस को देखा, यहाँ आपने तीसरा महाज को देखा, यहाँ आपने जनता दल को देखा। हम ये अवाम से ये उम्मीद करेंगे कि एक बार शहर के विकास के लिए, शहर की तरक्की के लिए अबू आसिम आजमी साहब को मजबूत करें और समाजवादी पार्टी को पूरी मेजॉरिटी के साथ मालेगांव महानगर पालिका में चुन कर दें।